साइज बहुत छोटा है। तो देख सकते हैं कितना भयानक पोल्यूशन ये गाड़ी कर रही है। गाड़ी दिखाई तक नहीं दे रही है, इतना ज़्यादा फॉग है, धुआं पूरा। Careful with your pretty eyes and run with me, yeah. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. 'Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me. Let's escape, girl, tonight. सनसेट हो रहा है, उसी के साथ साथ में हम लोग भी आगरा लखनऊ पहुंच गए हैं। अब आगरा यहाँ से 316 किलोमीटर है और गूगल मैप तो दिल्ली का दिखा रहा है 12:30 बजे। देखते हैं कितना लगेगा। और टाइम 5:49 हो रहा है। लेट्स सी कितना लगता है आगरा के लिए। Continue for 1.5 kilometers. ये जो चढ़ाई है गोल पूरी है, ये चाहे यहाँ हो, चाहे आजमगढ़ में हो, चाहे आपकी आगरा में हो, चाहे दिल्ली में हो, गजब का अलग ही फीलिंग देती है चक्कर वाली। 302 किलोमीटर अब चलना है हम लोगों को इसी एक्सप्रेसवे पे। मस्त नज़ारा और मस्त रोड, उसी के साथ साथ में सनसेट। 316 किलोमीटर और थकान अभी तक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जहाँ थकान होगी, जहाँ नींद आएगी वहीं रुक जाएंगे। तो देखते हैं नींद कहाँ आती है और थकान कहाँ होती है। अभी तो बस चलना है। और इस पर तो स्पीड लिमिट भी है। बीच वाली लेन कार की है, राइट वाली ओवरटेकिंग की और लेफ़्ट वाली बस या आपकी ट्रक की। Careful with your pretty eyes and run with me. पता नहीं कैसे इतने बड़े बड़े इस पे टोल टैक्स नहीं काम करता। बस टाइमिंग नोट हो गई 6 बजे और इसके बाद अब जहाँ पे आप एग्ज़िट करेंगे वहाँ पे इसकी टोल कटेगी। आपके हिसाब से टोल कटता है। तो 6 बजे है तो 9 बजे के लगभग आगरा पहुँचेंगे, क्योंकि आराम से हम लोग चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कोई। और इस पे सबसे चीज़ ये है कि आपको चाय नाश्ते का ब्रेक हर 100 किलोमीटर पे मिल जाएगा। बाकी रोड तो बिल्कुल एक नंबर है। आपकी आजमगढ़ से दिल्ली तक की पूर्वांचल हो, फिर इसके बाद से ये है, इसके बाद से अब आपका यमुना एक्सप्रेस वे लग जाएगा तो और मस्त है। और बाकी चलना मुझे ही है लेके पूरा दिल्ली तक। तो और थकान वकान तो कोई है ही नहीं कि इस पर रुका जाए या ड्राइवर चेंज करने की ज़रूरत पड़े। तो अब पूरा फुल कंसंट्रेशन करते हैं अपने ड्राइविंग पे और कुछ अगर ऐसा होता है तो आपको दिखाते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेस वे पे आपको हर जगह जैसे बोर्ड आगे आ रहा है उस तरीके का बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, स्पीड लिमिट का बोर्ड। तो देख सकते हैं ये है, ये आपका रेडार बेस्ड सिस्टम होता है और ये ऑटोमेटिकली स्पीड को आपके डिटेक्ट कर लेगा। देखिएगा अभी ऊपर दिखा देगा 76 की स्पीड इसने डिटेक्ट कर ली गाड़ी की। और इसी के साथ साथ में जगह जगह पे आपको कैमरे भी देखने को मिलते हैं एक्सप्रेस वे पे। तो इसलिए धीरे चलिए, सावधानी से चलिए
क्योंकि आपका चालान भी कट सकता है अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे लगातार अगर आप रूल ब्रेक करेंगे। तो देख सकते हैं कितना भयानक पोल्यूशन ये गाड़ी कर रही है। गाड़ी दिखाई तक नहीं दे रही है, इतना ज़्यादा फॉग है, धुआं पूरा। पता नहीं कौन सी गाड़ी है, या मच्छर मारने वाली है लग रहा है जैसे। देख लीजिए कितना ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हुए जा रही है, और ऐसी लोगों की वजह से इंडिया में इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। देखिए कितना ज़्यादा पोल्यूशन ये कर रही है, कोई जैसे सेंस नहीं है। उन्नाव फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं, और ये आपका वो स्ट्रेच है जहाँ पे एरोप्लेन उतर सकता है, फाइटर जेट्स इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। और 6:30 बज रहा है, 6:27, और स्पीड हम लोग अच्छी खासी 100-110 मेंटेन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत अब ये हो रही है कि कीड़े मरने स्टार्ट हो गए हैं गाड़ी पे। आगे तो शीशा भी पोंछना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरह रोड भी लोग क्रॉस कर रहे हैं, और रोड पे कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कोई भी आ सकता है। जैसे अब ये पार कर रहे थे उस तरफ। रेस्ट और सर्विस एरिया आ चुका है, और अब रुकने का मन कर रहा है फिर से टॉयलेट ब्रेक के लिए, तो रुक जाते हैं। इसके बाद अब देखते हैं फिर कहाँ रुकेंगे। और गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर हम लोग लखनऊ से आ चुके हैं। 250 किलोमीटर हुआ था लखनऊ के समय, और अब 350 हो चुका है। तो ब्रेक तो ज़रूरी है, थोड़ा स्ट्रेच भी कर लेंगे, और उसी के साथ साथ में थोड़ा फ्री भी हो जाएंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्या चाय की कॉफ़ी क्या लेते हैं। चाय दो 20-20 की चाय। चाय तो वहाँ मिलेगी सामने टोकन। तो रुके हम लोग चाय ब्रेक के लिए, और चाय ठीक ही ठाक है इसकी, इतनी बढ़िया नहीं है जितनी बढ़िया अपनी रहनी चाहिए, बनारस वाली जितनी बढ़िया रहती है। तो शीशा पोंछ लिया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट काम रात में अब, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा मरेंगे इस पर। और सबसे ज़रूरी है ये शीशा पोंछना। क्या ठाठी पोंछें? The feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then तो टाइम इस समय हो रहा है आपका 6:56, और अब प्लान है कहीं ब्रेक नहीं लेने का। अब सीधे रुकेंगे हम लोग खाने के लिए, जहाँ पे मच्छर आ गए सब। देखते हैं कितना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है अब, या इसमें से, तो रात में दिक्कत नहीं होने वाली है। और डीजल यहाँ पे है 97 और पेट्रोल 105। ये आपका उन्नाव के आगे का है। मच्छर पता नहीं कहाँ से घुस गए गाड़ी में सब, और परेशान करेंगे सब ये सब। बाकी तो विजिबिलिटी एकदम मस्त रहनी चाहिए अपनी, या पीछे की भी। पता नहीं कीड़ा दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा इस पर, लेकिन बहुत ज़्यादा कीड़े मर चुके हैं अब इस पर। और टाइम हो रहा है इस समय 9:13। गाड़ी चल चुकी है अपनी 554 किलोमीटर्स, 555 हो गई।
और टोल गेट आ रहा है इस समय आगरा का। तो प्लान हम लोग यही कर रहे हैं कि अब आगरा में रुक जाते हैं, क्योंकि लगातार 600 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाए। बस एक जगह ब्रेक लिए थे, 2 जगह। फास्टैग लेन कौन सी है इसमें से? ये वाली, सेकंड नंबर। आज भी आगरा लखनऊ पे कैश की लेन है, पता नहीं क्यों, जबकि ऑलमोस्ट सबकी गाड़ी में फास्टैग लग चुका है। और वहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं एक्सीडेंटल। तो इसे जब भी चलिए तो आराम से चलिए। मैं तो 90, 100, 100, 110 बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। रीचिंग टोल टैक्स। यूपी 50 BS 5410। कुछ देर मैसेज भी आ जाएगा कितना कटा। अगर रेट बढ़ा होगा पहले से तो वो भी दिखा देंगे, और अगर सेम होगा तो अच्छी बात है। ये देखिए, अगर आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं सबसे ज़्यादा इन लोग से सावधान रहिएगा। देख रहे हैं इतनी बड़ी ट्रक है ये, और ना तो पीछे कोई बैक लाइट है और ना कोई रिफ्लेक्टर है। देख सकते हैं, देख लीजिए कितने लापरवाह टाइप के हैं सब। कम से कम एक पीछे बैक लाइट लगा देना चाहिए था, पता लगा कोई स्पीड में आए तो अंदर चला जाए सीधे उसके। केवल बस इन लोगों की आगे की लाइट है। तो रात में हम लोग डीजल फुल करवा लेते हैं, उसके बाद तब फिर जाएंगे 582.2 किलोमीटर, और पता भी लग जाएगा कितना माइलेज दिया है गाड़ी ने। तो पूरा टैंक फुल करवा देते हैं। टंकी फुल हाँ, टंकी फुल करवाते हैं। कितना चल रहा है डीजल? कितना चल रहा है भाई डीजल? 96.49। देख सकते हैं 18.726 का माइलेज दे रही थी गाड़ी अपनी विथ AC, और स्पीड थी अपनी वही कभी 100, 110, 120, 90 इस तरह से स्पीड थी। तो सही एवरेज दी है, और कोशिश करेंगे इससे और निकालने की। ये थी डीजल ब्रेजा। तो आपको रूम टूर दे देते हैं अपने होटल का। इधर आपको एक वर्किंग टेबल मिल जाती है, उसके साथ में यहाँ पे छोटा सा 2 लोगों के लिए बैठने का, उधर सोफ़ा और इधर बेड। उसी के साथ साथ में इधर आपको रोड का व्यू मिल जाता है, अपनी गाड़ी उधर खड़ी है, और उधर उसमें फ्रिज। उसी साथ में वॉशरूम भी दिखा देते हैं, सबसे मेन पार्ट वॉशरूम इधर। तो कुछ ऐसा अपने रूम से व्यू है सवेरे सवेरे। फतेहाबाद रोड है आपकी, और सामने मेट्रो का वर्क चल रहा है, और उधर सनसेट। अपनी गाड़ी वो खड़ी है, और रात में इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे कि खा के तुरंत सो गए। और खाने में भी हम लोगों ने नॉनवेज खाया, तो दिखा नहीं पाए आपको, इतनी भूख लगी थी हम लोगों को। बाकी तो कुछ ऐसा व्यू है, और काफ़ी मस्त होटल है ये। तो आगरा आए हैं और पेठा और दाल मोठ ना लेके जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पेठा लिए जाए, आगरा का